तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज आपके लिए हम एक यूनिक टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक ऐसा है, यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने ट्रिक को बनाया है और इस ट्रिक से आप अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और बहुत ही आसानी से अभिलेखों और उनसे रिलेटेड घटनाओं को याद कर सकते हैं। एक ट्रिक में हमने 3 घटनाओं और 3 अभिलेखों को उल्लेखित किया है। तो देखिए कैसे हम करते हैं। तो आप भी देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलते हैं आगे। अब पहली हमारी है ट्रिक यह है कि हूणों ने भीतर आक्रमण किया जिससे एरण सती हो गई और रेशम बुनाई की गति मंद हो गई। फिर दोबारा सुनिएगा। हूणों ने भीतर आक्रमण किया जिससे एरण सती हो गई और रेशम बुनाई की गति मंद हो गई। देखना इस ट्रिक से हम कैसे अभिलेखों और उनसे रिलेटेड घटनाओं को निकाल सकते हैं। जैसे हूणों से पहली ट्रिक क्या बन गई? हूण आक्रमण। क्या बन गई? हूण आक्रमण हुआ था। ये किसमें उल्लेखित था? भीतर से बन गया भीतरी अभिलेख। तो हूण आक्रमण किससे रिलेटेड हो गया? भीतरी अभिलेख। पूछेगा तो आप बता देंगे हूण आक्रमण किसमें था? भीतरी अभिलेख में था। और एरण अभिलेख, एरण किसका नाम है? एक एरण अभिलेख है और सती से बन गया सती प्रथा। तो एरण अभिलेख में किसका नाम आ गया? सती प्रथा का नाम आ गया। और रेशम बुनाई से बन गया रेशम बुनकर और मंद, गति मंद, मंद से बन गया हमारा मंदसौर अभिलेख। तो रेशम बुनकरों का उल्लेख किसमें था? मंदसौर अभिलेख में था। तो देखा आपने हमने कैसे कितनी सरलता से हूणों ने भीतर आक्रमण किया जिससे एरण सती हो गई और रेशम बुनाई की गति मंद हो गई। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। कि दोस्तों अब अगली ट्रिक में जो हम लाए हैं उसमें अभिलेख हैं और उनसे रिलेटेड शासक हैं। कि जैसे किसी शासक ने कौन सा अभिलेख खुदवाया था और उनका नाम। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड था? खारवेल से रिलेटेड था। ठीक है। जैसे प्रयागराज अभिलेख किससे रिलेटेड था? समुद्रगुप्त था। तो इन सब की 100 ट्रिक मैं लेके आया हूं क्योंकि जब आप इनको याद कर लेते हैं, याद करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है और चूंकि आप याद करते हो बार बार भूल जाते हैं, तो भूले ना और आसानी से याद भी कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं तो ट्रिक हमारी क्या है, पढ़ते हैं। तो खार खाए हुए हाथी का जून में रुद्र रूप देखकर गौतम ने नासिक में समुद्री रास्ता प्रयोग किया। फिर से पढ़ते हैं। खार खाए हुए हाथी का खार खाए हुए हाथी का जून में रुद्र रूप देखकर गौतम ने नासिक में समुद्री रास्ता प्रयोग किया। तो इन शब्दों से हम अपने शासक और अन्य अभिलेखों को पता लगा लेंगे। कैसे चलते हैं देखें। खार से बन गया खारबेल, हाथी से बन गया हाथी गुम्फा। खार से बन गया खारबेल और हाथी से बन गया हाथी गुम्फा अभिलेख। और जून से बन गया जूनागढ़ अभिलेख, जून से बन गया जूनागढ़ अभिलेख और रुद्र से बन गया रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड था? रुद्रदामन से रिलेटेड था। और समुद्र से बन गया समुद्रगुप्त और प्रयोग से बन गया प्रयागराज अभिलेख। तो समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड थे? प्रयागराज अभिलेख। इन्होंने प्रयागराज अभिलेख लिखाया था। तो आप याद कर सकते हैं इनको बहुत आसानी से। और गौतम से बन गया गौतम बलिश्री और नासिक से बन गया नासिक अभिलेख। गौतम से क्या बन गया? गौतम बलिश्री और नासिक से बन गया नासिक अभिलेख। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। खार खाए हुए हाथी का जून में रुद्र रूप देखकर गौतम ने नासिक में समुद्री रास्ता प्रयोग किया। तो देखिए खार से बन गया खारबेल और हाथी से बन गया हाथी गुम्फा। खार के बाद आया हुआ है हाथी, तो खारबेल किससे रिलेटेड हो गया? हाथी गुम्फा से। तो सीधी सी बात बन गई हमारा, खारबेल किससे रिलेटेड हो गया? हाथी गुम्फा से अभिलेख से। और जून से बन गया जूनागढ़ अभिलेख। क्या बन गया? जूनागढ़ अभिलेख। और रुद्र से बन गया रुद्रदामन। रुद्र से क्या बन गया? रुद्रदामन। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड हो गया? रुद्रदामन से रिलेटेड हो गया। समुद्री से बन गया समुद्रगुप्त और प्रयोग से बन गया प्रयागराज अभिलेख। समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड था? प्रयागराज अभिलेख से। गौतम से बन गया गौतमी बलिश्री और नासिक से बन गया नासिक अभिलेख। तो देखा हमने कितनी आसानी से इनको हमने आपको याद करने में मदद की। इस तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट करें हम लोगों को, हम आपकी इस तरीके से मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।